अस्सलाम वालेकुम जी। आज की जो हमारी क्लास है वो बेसिक कैलकुलेशंस के हवाले से है। तो बेसिक कैलकुलेशंस मतलब कि जितने भी बेसिक किस्म की कैलकुलेशंस होती है वो किस तरह से की जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ हमने एग्जांपल्स तैयार रखी हुई है आपके लिए, फिर डायरेक्ट टाइम बचे आपको और आप डायरेक्ट ये चीज़ें समझ लें। देखिए, सबसे पहले हमारे पास आता है मैनुअल कैलकुलेशन। मैनुअल कैलकुलेशन के अंदर सिंपल ये किया जाता है कि इसका एग्जाम्पल मैंने आपको बताया है कि आप इक्वल लिखें, इक्वल के साथ जो अमाउंट आपको प्लस करवानी है वो अमाउंट लिखी, प्लस लिखा और 4 लिख दिया, तो वो आपके पास रिजल्ट ले आएगा। इसी तरह माइनस भी करवा सकते हैं आप। मल्टीप्लाई के लिए आप कीबोर्ड से स्टेरिक का बटन यूज़ करते हैं जो शिफ्ट दबाकर 8 प्रेस करने से आ जाता है। और इसी तरह आप डिवाइड भी करवा सकते हैं और इसी तरह आप परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। तो ये सारे फार्मूला आपके बेसिक है। अब इसका एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे देख लेते हैं। हमने करना सिंपल ये होगा, इक्वल आपने प्रेस किया, आपने कहा कि 2 + 2, इंटर आपने किया, तो देखिए 2 + 2 आपके पास जो आंसर है वो यहाँ पे 4 आ गया। इसी तरह आपने कहा कि 4 - 2, तो यहाँ पे आपके पास 2 आ गया। फिर आपने कहा कि 6 × 2 12, आपने कहा कि 8 / 2, तो 8 को डिवाइड किया आपने 2 से, यानी कि 4 आ गया। और फिर आपने कहा कि मुझे 100% 100 जो हमारी फिगर आ रही है उसका 10% निकालना है, तो हमने 100 लिखा, मल्टीप्लाई 10 और शिफ्ट दबा के हमने 5 दबा दिया ताकि हमारे पास परसेंटेज का बटन आ जाए। तो जैसे ही हम यहाँ पे इंटर करेंगे तो 10 का 100 का 10% निकाल के ले आएगा, तो 100 का 10% यानी 10 बना। अब इस मैनुअल कैलकुलेशन में आपके पास एक नुकसान ये होता है कि अगर आप यहाँ पे कोई फिगर चेंज करते हैं तो सामने इसका रिटर्न नहीं आता आपके पास। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पर ऑटोमेटिक फार्मूलाज। ऑटोमेटिक भी वैसा ही है, बस फ़र्क इतना है कि यहाँ पर आप नंबर हाथ से लिखने के बजाय सिलेक्शन लेंगे। जैसे कि एग्जांपल हमने यहाँ पे दी हुई आपके सामने कि A2 यानी ये A कॉलम है और ये इसका 2 कॉलम है। तो अब यहाँ पे A2 में जो यानी A5 आप समझ लें कि A5 में जो भी आपके पास फिगर आ रही हो उसको प्लस करवा दे B5 से। इसी तरह आपने कहा A6 के अंदर जो फिगर आ रही है उसको मल्टीप्लाई कर दे B6 से। अब इसकी कैलकुलेशन हम कर लेते हैं, इन सबको हम डिलीट करवा देते हैं। और ये आपने ऑटोमेटिक कैसे करना है ये देख लें। आपने इक्वल प्रेस किया, अब आप हाथ से नहीं लिखेंगे, आप सिलेक्शन लेंगे उस सेल की जिसको आपको प्लस करवाना है। फिर आपने प्लस का बटन दबाया और उसका अगला सेल आपने ले लिया, इंटर। तो देखिए यही आपके पास आ गया कि जब आपने 4 और 2 को प्लस करवाया तो यहाँ पे आपके पास 6 आ गया। यहाँ पे आप आए नीचे, इक्वल दबाया, आपने कहा इस सेल को माइनस करवा दे इस सेल के साथ। तो A6 यानी ये ब्लू रेंज आ रही है, यहाँ पे कलर भी मेंशन कर रहा है आपके पास, A6 - B6 यानी जो रेड सिलेक्शन आ रही है, एंटर आपने किया। फिर उसके बाद मज़ीद आप यहाँ पर इसे मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं कि A4 मल्टीप्लाई कर दे B4, यानी A7 × B7, इंटर किया आपने, तो 6 × 2 12 हो गया आपके पास। फिर यहाँ पर आपके पास है कि 8 को यानी A8 को डिवाइड कर दे B8 से, तो आप 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आपके पास 4 आएगा। और इसी तरह आपने यहाँ पर 100 × 10%। अब देखिए 10 के साथ परसेंट लगाना लाजमी है। जब आप ऑटोमेटिक करते हैं तो यहाँ पे आप मेंशन कर देते हैं कि इस सेल को इस सेल से मल्टीप्लाई करें और उसमें अगर परसेंट लगा होगा तो वो उसको परसेंट निकाल के ले आएगा। आपने यहाँ पे एंटर किया, तो ये अब आपके पास आ गया 10। तो ये था आपका ऑटोमेटिक फार्मूला। अब इसका फ़ायदा ये है कि जब यहाँ पर आप अमाउंट चेंज करते हैं तो इसका इम्पैक्ट आपको यहाँ पर भी नज़र आएगा। इंटर करते हैं हम, इसी तरह यहाँ पे आपने अमाउंट 4 किया तो इसका इम्पैक्ट आपको यहाँ पर भी नज़र आ रहा है, 4 - 4 0 0। अब हमारे पास उसके बाद हमारे पास है पेस स्पेशल। अब देखिए पेस स्पेशल भी इसी तरह कैलकुलेशन के लिए यूज़ होता है कि अगर सपोज़ करें आपने कुछ फिगर्स यहाँ पर लिख दी और लिखने के बाद आपको याद आया कि इस सब फिगर के अंदर आपने 1 मज़ीद ऐड करना है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे 1। अब देखिए हमने इवन नंबर लिखे हैं 2 4 6 8 10 और इन सब के अंदर हमें 1 ऐड करना है। तो 1 पे आपने क्लिक किया, कॉपी करवाया। कॉपी करने के बाद इन सबको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप आएंगे पेस स्पेशल और यहाँ पे आप कर देंगे ऐड। जैसे ही आप ऐड प्रेस करेंगे तो जो ये इवन नंबर आ रहे हैं 2 4 6 8 10, इन सब के अंदर 1 का इजाफा कर देगा। अब देखें
जो इवन था वो सारे आपके ओड नंबर हो गए, यानी 3, 5, 7, 9, 10। इसी तरह आप दोबारा चाह रहे हैं कि इन सब में से 1 माइनस करवाना है, तो आपने इसे सेलेक्ट किया, कॉपी किया और उन सेलों को सेलेक्ट करवा दिए जिसमें आपने कैलकुलेशन करवानी है। उसके बाद पेस स्पेशल में आप आए और यहाँ से आपने इसे यहाँ सब्ट्रैक्ट करवा दिया। ओके, तो अब देखें सब में इसने सब्ट्रैक्ट करवा दिया। इसी तरह आप कहते हैं कि जितनी भी फिगर्स आ रही है उनको 2 से मल्टीप्लाई करवा दें, तो बिल्कुल वही कंसेप्ट यूज़ होगा। कॉपी किया आपने 2 को, अब 2 को किस पे कैलकुलेट करवाना है, तो हमें इन सब पर कैलकुलेट करवाना है। पेस स्पेशल में आप आए, यहाँ से आपने कहा मल्टीप्लाई करवा दें, या फिर आपके पास डिवाइड का ऑप्शन भी अवेलेबल है। फिलहाल हम मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो अब आप यहाँ देखिए कि इसने इसे 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया, तो जो वैल्यू आ रही थी सबकी इसने मल्टीप्लिकेशन लेके आ गया। अच्छा, मज़ीद यहाँ पर आते हैं। अब हमारे पास अगली चीज़ है मल्टीपल कॉलम्स। मल्टीपल कॉलम्स हमारा ये होता है कि ऊपर जो हम काम कर रहे थे उसमें हमने सिर्फ 2 कॉलम्स को सेलेक्ट किया हुआ था, यानी 1 कॉलम और 2 कॉलम। लेकिन अब हम मज़ीद यहाँ पर 3 कॉलम को कैलकुलेशन करवाएंगे। कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही है इसका। आपने इक्वल प्रेस किया, आपने कहा ये सेल यानी A15 प्लस कर दे, B15 प्लस कर दे, C15, इंटर आपने किया। तो अब यहाँ पे आपके पास 6 आंसर आ गया। ये इसको समझाने के लिए हमने यहाँ पर टाइप भी किया हुआ है। इसी तरह आपने ये सेल लिया, माइनस करवा दे, 8 को माइनस करवाए 4 से तो आंसर 4 बचेगा, और फिर आपने कहा मज़ीद माइनस करवाए 2 से तो आंसर आपके पास 2 आएगा। फिर आप यही कैलकुलेशन यहाँ पर भी करवा सकते हैं कि इस 2 को मल्टीप्लाई कर दे इस 2 के साथ, तो 2 और 2 4 हो जाएगा। फिर जो भी आंसर आए उसको मल्टीप्लाई करवा दे मज़ीद 2 के साथ, यानी 8 हो जाए। अच्छा, मज़ीद आपने कहा कि 10 को डिवाइड कर दे 2 से, और जो 2 आएगा आपको उसको डिवाइड कर दे 2 से, तो फिर आपके पास जो आंसर आया वो 2.5 आ गया। यानी 10 को डिवाइड किया 2 से तो 5 आया, और 5 को डिवाइड किया 2 से तो आपके पास 2.5 आ गया। ये बिल्कुल मेन बेसिक कैलकुलेशन है। अच्छा, अब इन तमाम कैलकुलेशंस के अंदर एक चीज़ बड़ी कॉमन होती है कि जब आपका काम काफ़ी बढ़ जाएगा और आप उस सूरत में फार्मूला मैनुअल लिखने के बजाय ऑटोमेटिक कैलकुलेशन करवाएंगे। उसका तरीकाकार क्या होता है कि आपने कहा कि हमारे पास एक ये, इसमें 2 चीज़ हम मेंशन करेंगे कि एक सेल लॉक आपका हो जाए और दूसरा आपका यहाँ पे ऑटोमेटिक कैलकुलेशन ड्रैग या ड्रॉप के जरिए हो जाए। वो किस तरह से कि आपने कहा कि हमारे पास, इन सबको डिलीट कर देते हैं। अब देखिए हमारे पास क्वांटिटी 1 है, ये हमारा एक सेल का चार्ट है जिसके अंदर हमारे पास क्वांटिटी 1 है और प्राइस 100 है। अब इन सबको एक साथ कैलकुलेट करवाना है, तो आप यहाँ पर क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई प्राइस कर देंगे, आपके पास 100 आ गया। अब हम हर जगह पे फार्मूला टाइप नहीं करेंगे, सिंपल यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसे ड्रैग करते हुए यहाँ से नीचे लेके आ जाएंगे। तो देखिए ये इसने ऑटोमेटिक कैलकुलेशन कर दी, यानी 6 × 600, तो यहाँ पे इसका आंसर आ गया। एक ये तरीकाकार भी आपके पास है, हम Ctrl+Z कर देते हैं। और दूसरा तरीकाकार है आपके पास, आपको पता है कि आपका काम यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो जैसे इस ब्लैक पॉइंटर जो आपको नज़र आ रहा है, जब आप इसके ऊपर माउस लेके जाते हैं तो देखिए ब्लैक पॉइंटर बना हुआ आ रहा है। जैसे डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आपका टाइम बचा लेगा और ऑटोमेटिकली जितने भी फार्मूले आपने लगाए थे वो सारे इस पर अप्लाई हो जाएंगे। इसके बाद हमारे पास इसमें ही एक और चीज़ है, और वो है कि जितनी भी हमारी अमाउंट आ रही है इसके अंदर अभी हमने टैक्स ऐड नहीं किया। हम चाह रहे हैं इन सब का अलग से टैक्स भी निकल आए। तो टैक्स निकालने के लिए जो तरीकाकार होता है, आपने कहा कि टैक्स कितना निकालना है, 10%। अब 10% निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि जो भी अमाउंट आई है आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10% से। तो यहाँ पे आपके पास आ गया कि 100 जो आपकी अमाउंट थी उसका 10% 10 बनता है। लेकिन अगर यहाँ से आप वही कमांड यूज़ करेंगे ड्रैग वाली, तो एक यहाँ पे प्रॉब्लम ये होगा कि जैसे जैसे आप नीचे आते जाएंगे तो वो जो आपकी सिलेक्शन थी 10% के ऊपर वो भी नीचे आती जाएगी, और साथ साथ ये भी सिलेक्शन नीचे आती जाएगी। देखिए, लेकिन हमें ये सिलेक्शन तो नीचे लानी है, लेकिन जो हमारा 10% यानी टैक्स वाला रेट है वो हमारा नीचे ना आए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम सिंपल यहाँ पर इसको दोबारा डिलीट कर देते हैं और यहाँ पर हम आते हैं। आपके पास फार्मूला सिंपल ये था कि आपने कहा था कि यहाँ पर हमारे पास इक्वल, इस सेल को मल्टीप्लाई करवा ले इस सेल के साथ, और जिस सेल को आप नीचे नहीं लाना चाह रहे यानी इसको लॉक करना चाह रहे हैं, तो इसका तरीकाकार क्या है कि आपने जो टैक्स आपके पास आ रहा है उससे पहले आपने डॉलर और उसके बाद आपने डॉलर लगा दिया। तो डॉलर का कॉन्सेप्ट होता है कि जो भी सेल आप लॉक करना चाह रहे हैं कि वो मूव ना हो, बाकी सेल नीचे मूव होता रहे, तो उसके लिए आप ये डॉलर का इस्तेमाल करते हैं।
तो कीबोर्ड से भी आप प्रेस कर सकते हैं, या आप फार्मूला ऑन करने के बाद, क्लिक करने के बाद F4 प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, तो भी आपके पास ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। आपने इंटर किया, अब अभी तो वही कॉन्सेप्ट है पहले वाला, लेकिन अब जब बस आप नीचे लेके आएंगे तो अब यहाँ पे आप देखें कि ये सेल तो नीचे आ रहा है, लेकिन ये सेल अपनी जगह पे रुका हुआ है। इसी तरह हम मजीद इसे नीचे लेके आते हैं। अब देखें ये साथ साथ नीचे आता जा रहा है, ड्रैग कर देते हैं हम, तो हमारा जो ये रेड वाला सेल है ये वहीं पर रुका हुआ है जहाँ वो पहले रुका हुआ था। तो ये आपके वो बेसिक कैलकुलेशंस थी जो आप डेली एक्सेल में यूज़ करते हैं और आप इसके लिए काफ़ी परेशान होते हैं, तो वो आप इसके ज़रिए कर सकते हैं। शुक्रिया बहुत बहुत।